से देखिए ये मतलब कि गोली लगा है, जख्मी है और मतलब एक्सक्यूज मी क्या है? हाँ सर, हाँ देखता हूँ, जाने दो पहले, काम को करने दो पहले। सर, लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, जानो काम होने वाला। नहीं तो एक सप्ताह के अंदर हम लोग समय दिया है पुलिस को कि एक सप्ताह में अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर दुरुस्त नहीं हुआ, अपराधी जेल के अंदर नहीं हुआ, तो हम लोग जन आंदोलन सड़क पर उतर कर करेंगे। किसी को पहचानते थे? हम चेहरा से तीनों को पहचानते हैं और नकाब कब कुछ नहीं लगाए हुए थे। चेहरा से तीनों को तीनों को पहचानते हैं। उसके गोली लगने के बाद अब पीछा उसके बाद भी हम पीछा किए। कितना पैसा था आपके बैग में? मेरे पास 3 लाख रुपया था। कितने लोग थे गुड्डे? वो लोग 3 लोग थे। उसके बाद अपना वो जो लिए हुए था सामान, उससे कटरी कुछ भी था, बहुत मारा हमको। पूरा हेलमेट पे इतना मारा कि अगर हेलमेट फट जाता नहीं रहता तो मेरा स्पॉट डेट वहीं पे हो जाता। अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया तो समझिए कि सीएसपी बंद कर देना पड़ेगा। 2 दिन मतलब कि 4 दिन आपके घटना घटित हुए हो गया है। पुलिस प्रशासन से अभी तक क्या आपको अपडेट मिली है? कुछ भी नहीं। कुछ नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और यहां पे 11 बजे के करीब क्या बोलते हैं कि खुदागंज थाना क्षेत्र के हरसिंगरा मोड़ के पास एक सीएसपी संचालक को गोली मार करके लगभग 3 लाख रुपए की लूट कर ली गई। कुछ दिन पहले मतलब कि एक और सीएसपी संचालिका से लूट हुई थी जो कि मतलब कि 2.5 लाख रुपये का रकम था। 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर ये 2 घटना घटित हो गई है। परसों इस्लामपुर में ही खनगाह स्कूल के मैदान में गोलीबारी हुई और क्राइम का जो ग्राफ है इस्लामपुर में लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे लगभग 3-4 सीएसपी संचालक हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि कितना सहमे हुए हैं, कितना डरे हुए हैं। सुरुचि जी, 2 दिन मतलब कि 4 दिन आपके घटना घटित हुए हो गया है। पुलिस प्रशासन से अभी तक क्या आपको अपडेट मिली है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। पुलिस दारू पकड़ने में व्यस्त है, हेलमेट से पैसा वसूलने में व्यस्त है, अपराधियों को पकड़ने से उनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अगर पुलिस प्रशासन उस दिन एक्शन ले लेते तो अभी दूसरा घटना नहीं होता। अच्छा, ये लोग भी आपके मतलब जिनसे आज लूट हुई है वो आप लोग के सखा संबंधित है? जी, सीएसपी संचालक हैं कोचरा के। अच्छा, वो कोचरा में चलाते थे और अब छोटकी मैदी में चलाते जी। कितना सहमे हुए हैं आप लोग सर? सहमा हुआ पूरा सीएसपी है। अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया तो समझिए कि सीएसपी बंद कर देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग मतलब कि कितना मतलब कि जोखिम में चल रहे हैं? जैसे कि 4-5 दिन के अंदर 2 घटनाएं घटित हो गई। 3 लाख आज लूट हो गया, 2.5 लाख के आसपास उस दिन लूट हो गई। आप लोग मतलब कि यहाँ के जो शासन प्रशासन है उनको क्या कहना चाहेंगे? एकदम मतलब कि चुप्पी साधी हुई है। शासन प्रशासन नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। डीएसपी साहब आए, खाना पूर्ति करके चले गए, इसमें और क्या बोलेंगे? आप कहाँ पे संचालित करते हैं? इस्लामपुर में ही। आप इस्लामपुर में ही राजगीर रोड में संचालित करते हैं। एक और भाई साहब हैं, कहाँ आप चलाते हैं भैया? मेरा स्नातक कॉलेज के पास है सीएसपी। अच्छा, स्नातक कॉलेज आमनामा सीएसपी के नाम से है। अच्छा, आमनामा सीएसपी के नाम से आप चलाते हैं और आपके 2 सखा संबंधियों से 4 दिन के अंदर लूट हुई है। आप कितना डरे हुए हैं? सर, डर तो है ही, ये दूसरा घटना हो गया और अगर अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो कल, आज तो रोड पर कर रहा है, कल सीएसपी काउंटर पर जा करके बिठा के कहेगा जो है जो दे दो। आप लोग मतलब कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम सर। क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को? पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा तो देगी नहीं, हम तो कहेंगे कि चूड़ी पहन करके थाना पे बैठ जाइए। हम लोग खुद आएंगे और खुद मतलब कि अपना जो भी होता है क्रियाकलाप वो करेंगे, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है इस्लामपुर में और क्या बोलते हैं कि नालंदा में ऐसे मामला लगातार होते रहते हैं और पुलिस प्रशासन चुप्पी साधी हुई रहती है। अभी डीएसपी साहब आए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। पुलिस प्रशासन से सवाल किए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिए। अगर कोई जवाब और सवाल दे रहा है तो वो पीड़ित दे रहा है, जिसके साथ घटना घटित हो रहा है वो दे रहा है। यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनसे हम दरख्वास्त कुछ नहीं करेंगे, वो चूड़ी पहन करके बैठ जाइए, क्योंकि आपसे थाना संचालित नहीं हो रहा है, आपसे इस्लामपुर संचालित नहीं हो रहा है। यहाँ के जो सफ़ेद पोश हैं वो लगातार बोलते हैं कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन जनता के साथ क्या है वो दिख रहा है। वो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामपुर में अब 7 बजे के बाद कोई मतलब कि आना सही नहीं समझेगा। कुछ देर देखिए यहाँ पे जनता भी है। कितना डरे हुए हैं चाचा आप? बहुत डरे हुए हैं। इस प्रकार से घटना घटे तो लोग डरेगा ही। अच्छा, आप लोग ग्रामीण हैं, मतलब कि यहाँ के लोकल हैं, कितना डरे हुए हैं बॉस? ये निरंतर घटना जो हो रही है उससे हम लोग सहमे हुए तो है ही। शासन प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब नाकामयाबी है। डर लगता है इस्लामपुर में? बहुत ज़्यादा। हाँ सर, डर लगता है दादा इस्लामपुर में? जी हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है। क्राइम बढ़ गए है? टाइम बढ़ गए हैं।
देखिए मतलब कि यहाँ पे हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के जनता बोल रहे हैं, कि सीएसपी संचालक बोल रहे हैं कि हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब चलिए हम क्या जिनको गोली लगी है उनसे वार्तालाप करेंगे और वो क्या कहते हैं वो दिखाएंगे। देखिए यही वो गुड्डू जी हैं जिनके मतलब कि जो कि सीएसपी जा रहे थे अपने मदारगंज, और कोचरा पुल के पास मतलब कि बाइक सवार अपराधी आए और इनको गोली मारे और 3.5 लाख रुपए छीन लिए। गुड्डू जी कैसे कैसे हुआ था? हम यहाँ से जा रहे थे, हरसिंगरा पुल के पास 3 लोग था, खड़ा था भाई, अपाची पल्सर था, अपाची था और पल्सर था। पल्सर तो एक ही गाड़ी था, मतलब हैवी वाला था। वहाँ पे सब लोग 5-10 लोग भी थे, बट वहाँ से जैसे हम क्रॉस किए तो हम मेरे आगे पीछे करने लगा और वो पहले पानी की तरफ घुस गया। पुल में जो पानी है तो हमको लगा कि कोई हम नहीं देखा होगा, तो फिर हम उससे आगे निकल गए। ठीक है, जब आगे निकल गए तो पुल के जैसे ही उस पार गया तो उन लोग भी इस पर बहुत स्पीड में पार किया। बस मेरे आगे गाड़ी आकर के पूरा गिरा दिया हमको। जब हम गिर गए तो मतलब उठे, फिर गिर करके उठे, फिर वो बैग छीनने लगा। फिर उसके बाद अपना वो जो लिए हुए था सामान, उससे कटरी कुछ भी था, बहुत मारा हमको। पूरा हेलमेट पे इतना मारा कि अगर हेलमेट फट जाता नहीं रहता तो मेरा स्पॉट डेट वहीं पे हो जाता। उसके बाद फिर हम बैग नहीं दिए, बैग छीन लिए, फिर हम छीन लिए। उसके बाद एगो फायरिंग किया, फायरिंग के लोग फिर भी हम नहीं कुछ मतलब फिर हम छीनने में थरवस आए नहीं, फिर भी हम छीनने में उसको एकदम पूरा छीन ही लेते। बट वो बीच बाइक में बैठ गया और उसके बाद वो एक गोली मेरे नीचे पीछे बैठा तो वो मेरा पैर में मार दिया, पैर में मार दी। फिर भी हम इतना मतलब हिम्मत लगाए कि उसको बीच वाला को बैग छीनने के लिए बहुत कोशिश की है, मारे भी है और उसका कपड़ा जो था पूरा एकदम फट गया। ठीक है, उसके बाद जैसे बाइक चालू किया तो वो जैसी गाड़ी बढ़ाया तो एक लड़का गिर गया, जो सामान लिए हुए था ना वो गिर गया, जो हमको पैर में मारा था वो गिर गया। बट तुरंत रो करके तो उसका सामान भी नीचे गिर गया। उसके बाद फिर वो तुरंत बैठा, उसके बाद वो फरार हो गया। कितने लोग थे गुड्डू? वो लोग 3 लोग थे। हम बहुत चिल्लाए, बहुत करीब 7 से 10 मिनट तक बहुत चिल्लाए। वहाँ पे आए भी एक पब्लिक, लेकिन वो मेरा कोई हेल्प नहीं की, वहीं पे से पार कर गए मोटरसाइकिल से। उसके बाद उधर भी मतलब जो निकौनी वगैरह कर रहे थे वो लोग बहुत चिल्लाए, तो बहुत सब लोग मुँह देखते रह गए, बट कोई नहीं कुछ किए। उसके बाद पुल पे दिखा, वो लोग भाग गया। किसी को पहचानते थे? हम चेहरा से तीनों को पहचानते हैं, और नकाब कब कुछ नहीं लगाए हुए थे। चेहरा से तीनों को पहचानते हैं। उसको हम देखे भी हैं, कभी इधर उधर भी देखते हैं, कभी कभी देखे भी हैं उसको हम। कितना पैसा था आपके बैग में? मेरे पास 3 लाख रुपया था, 3 लाख समथिंग था, चाहे 5-2 हज़ार आगे रहे या पीछे रहे, 3 लाख समथिंग था। उसके बाद हम उसको बहुत पीछा किए, रपेटे गाड़ी पूरा रपेटे उसको, मतलब जो ये जो थी है ना नहीं पेट्रोल पंप जो है सरवादा, उससे बहुत आगे गए। उसके गोली लगने के बाद अब पीछा? उसके बाद भी हम पीछा किए। ठीक है, उसके बाद पीछा किए, उसके बाद भी हम बहुत चिल्लाते गए, मेरा पैसा ले लिया, चोर है बहुत चिल्लाए, कोई नहीं मेरा हेल्प किया। पुलिस प्रशासन क्या हेल्प किया? अभी तक तो सर हम कुछ नहीं देखे। पुलिस को फ़ोन किए थे आप? हम 100 नंबर पे बहुत ट्राई किए सर। जाते टाइम एक मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल छीन लिया, मेरा मोबाइल गिरा तो उठा लिया, वरना मेरा मोबाइल पॉकेट में था। जैसे हम कहाँ था वहीं करने लगे ना, तो मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, बट वो उठा लिया। आपका मोबाइल भी लेके चला? मेरा मोबाइल भी लेके चला गया। आप कहाँ के रहने वाले? हम नौरंगा के रहने वाले हैं। सीएसपी कहाँ चलाते हैं? सीएसपी कोचरा मदारगंज बाजार में चलाते हैं। देखिए ये मतलब कि पीड़ित है, इनको गोली लगा है और क्या बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे लगा है ना गुड्डू जी, क्या नाम है इनका? गुड्डू, बढ़िया से देखिए ये मतलब कि गोली लगा है, जख्मी हैं और मतलब कि अपराधियों को बहुत मार मारा है बोल रहे हैं गुड्डू जी। और ये सीएसपी मतलब कि संचालित करते हैं मदारगंज बाज़ार में, और ये मतलब कि 1 सप्ताह में दूसरी घटना है। इसके पहले शोभा बेगा के पास एक घटना घटित हुआ, तो वहाँ पे भी 2.5 लाख के आसपास मतलब कि सीएसपी संचालिका से लूट कर ली गई थी। और ये दूसरा घटना है, परसों ही मतलब कि इस्लामपुर के खनगाह स्कूल में गोली चली है। इस्लामपुर में जो मतलब कि क्राइम का ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस चुप्पी साधी। देखिए डीएसपी साहब हैं कृष्ण मुरारी प्रसाद। सर एक्सक्यूज मी, क्या है? हाँ सर, हाँ देखता हूँ, जाने दो पहले, काम को करने दो पहले। सर लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं सर। ठीक है, जानो काम होने वाले, अभी काम करने दो पहले हमको।
देखिए डीएसपी साहब अभी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इस्लामपुर में जो ग्राफ का क्या बोलते हैं कि जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है और शासन प्रशासन क्या कर रही है वो आपको भी पता है और पूरे मतलब कि इस्लामपुर जनता को पता है। चुप्पी साधी हुई है, कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि दारू पकड़ने में व्यस्त है और बालू पकड़ने में व्यस्त है, लेकिन जो जनता को कुचला जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। डीएसपी साहब आए और अपना मतलब कि जो भी जिनको गोली लगा था उनको देख करके चले गए। यहाँ पे सवाल उठता है कि जो क्राइम बढ़ रहा है लगातार इस्लामपुर में, इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। वीरेंद्र गोप जी हमारे पास बीजेपी के नेता हैं। गोप जी, किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार के क्राइम को? डीएसपी साहब आए, चुप होकर के चले गए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, अपराध पर काबू पाने में प्रशासन फेल है। पुलिस प्रशासन तो सिर्फ जो है बालू और शराब के पीछे अवैध बिक्री कराने में लगा हुआ है और तस्करी में लगा हुआ है। और नालंदा जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, 3 दिन पहले भी हुआ है, 2 दिन पहले भी हुआ है, आज तीसरा दिन हो गया, बस पर डे कोई ना कोई घटनाएं छिनतौरी का हो चाहे गोली मारने का हो घट रहा है इस्लामपुर के अंदर। सुरक्षित हैं आप? देखिए, अब तो हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को भय लगने लगा है। जब आम जनता सुरक्षित है तो हम भी तो आम जनता में से आते हैं। मतलब कि आप भी सुरक्षित नहीं हैं? निश्चित तौर पर। जब पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे गोप जी? कहीं ना कहीं आप भी मतलब कि लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, तो अभी आए डीएसपी साहब से, उनसे क्या बात हुई? देखिए, मैंने उनसे आग्रह किया है कि समय रहते जो है इस कांड का उद्भेदन करके अपराधियों को सजा दीजिए, और नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग समय दिया पुलिस को कि 1 सप्ताह में अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर दुरुस्त नहीं हुआ, अपराधी जेल के अंदर नहीं हुआ, तो हम लोग जन आंदोलन सड़क पर उतर कर करेंगे। डीएसपी साहब चुप्पी साध लेते हैं, खुदागंज थाना, इस्लामपुर थाना, सब लोग चुप्पी साध लेती है। एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं थाना में तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस को नहीं पता है कि अभी इनको गोली कौन मारा है, या फिर 4 दिन पहले बुधवार को एक और सीएसपी संचालक की लूट हुई थी तो उसका लूट कौन किया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी उन सभी अपराधियों से मिली हुई है। नहीं मिली हुई होती तो यहाँ पे 2 दिन में बहुत बड़ा से बड़ा ये लोग उद्भेदन कर देती है पुलिस, और भी दूसरे राज्य की पुलिस को देखे। लेकिन बिहार पुलिस चूड़ी पहन करके बैठी हुई है, बालू और दारू को पकड़ने में व्यस्त है।